हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। और ये सुंदर प्रथम सप्ताह प्रभु के पास आने का सुंदर सौभाग्य प्रभु ने दिया कि हम मिलकर प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देख सकें कि प्रभु कितना भला है और उसकी अद्भुत कार्य मेरे और आपके जीवन में होते हैं कि मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। अपनी आंखों को बंद करें पुनः और अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रभु से चाहें कि इस सप्ताह का प्रथम सप्ताह जो परमेश्वर ने बड़ी आशीषों और महिमा के साथ हमारे लिए रखा है उसको हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद के साथ हम प्रभु के सन्मुख चलें और उन अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में ले सकें। हालेलुया। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थी पवित्र नाम आपके चरणों से पाते विनती और प्रार्थना करते हैं आपकी करुणा दया अनुग्रह पर बहुत आयत से होती रहे। और आपने पुनः इसको देते हुए हमें सौभाग्य दिया यीशु के लहू में धुलकर और आपकी धार्मिकता में होकर प्रभु माँ आपके चरणों से पाते। प्रभु यीशु के नाम में सुंदर सौभाग्य परमेश्वर आपसे मिलने का ये तोहफा आपने पुनः इस माह में जो आशीषों से भरा हुआ और सब प्रकार की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है। यीशु के नाम से हमारे जीवन में बहने पाएं और हम उन सारी बातों को बताने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि अभी इस महिमा के युग में अद्भुत महिमा को प्रस्तुत करने का समय अनुग्रह दीजिए। आपके लहू से धुल गए प्रभु, आपकी धार्मिकता की चादर के साथ हम आपके चरणों के सही पे अपने प्रवेश को देते हैं। साथ साथ पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सामर्थ को जो प्रार्थना में, आराधना में और प्रकाशन और अद्भुत महिमा की बातों को हमारे जीवन को सिरजने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूर्णता के साथ वो हमारे बीच में उपलब्ध है, हमारे साथ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इसमें शामिल हुए उन सबों को भी प्रभु पूर्ण समर्पण के साथ, आस्था के साथ समर्पित होकर बैठने का अनुग्रह प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु आपकी अद्भुत योजना में से एक के जिनमें पूर्ण हो। पवित्र आत्मा संचालन करे, पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। आइए अपन मिलकर चलें। नए माँ के समय में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। यस, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वह पर नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वो खुश नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वो खुश नहीं आता है। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है, जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। रहता है जो संकट में हर रोज यीशु के, रहता है जो संकट में हर रोज यीशु के, हर रोज
वापस नहीं आता है। अब दिल में बुला यीशु को, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बुला यीशु को, वो दूर नहीं तुझसे, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है, आकाश से जो आकर संसार में रहता है, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल से गुजर जानो, वापस नहीं आता है। हालेलुया। प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ रखा हुआ है कि मिलकर अपने जीवते परमेश्वर को सराहें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी हम तो स्तुति करते रहें कि वह अद्भुत महिमा का परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। नई आशीषों के साथ है कि मिलकर प्रभु की महिमा करें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। आइए हम इस गीत को मिलकर ई हालेलुया। प्रभु जब हमारे साथ है तो मिलकर हम प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और वो जय जयकार करें जो मेरे और आपके लिए अद्भुत है। एक साथ थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपन मिलकर जब प्रभु के साथ है हम कह दिए प्रभु ने सब कुछ नया लाया, तो मिलकर प्रभु की महिमा करें। जितने भी उपस्थित समर्पित हैं सब कहें हाँ प्रभु ये बात सच है। मिलकर प्रभु की महिमा करें। थैंक यू जीसस। आइए अपन मिलकर गाएं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनूं, मुझ में वो जिंदगी है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये कभी नहीं भूलना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, घोषणा करें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो, जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना 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 है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
चलता चला कहे करता वो वार है, मशरूम यीशु थे वो गया हार है। चलता चला कहे करता वो वार है, मशरूम यीशु थे वो गया हार है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही जो कुछ है नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, जो मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हो मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। आइए, वही हमारी ताकत है, उसका नाम मिला और हमारा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। आइए अपन मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु आपकी उपस्थिति का हम स्वागत करते हैं और मिलकर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। घोषणा करें, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तुझको बदन यीशु मुझको बचा लियो, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लियो। गिला होते यीशु गिला होते, नदी गिला होते, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम लेता है वो जिंदगी पाता है, यीशु नाम तो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में आता है, तेरी राहों में चलकर रूही नाम में
है। तेरे रूवत खुदा के रूवत खुदा के रूवत मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी है, कुदरत और जलाल है। सब मिलकर गाएं, यीशु तेरी उपस्थिति में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में अद्भुत कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में अद्भुत कमाल है। तेरे छूने से छूने से खुदा के छूने से छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ मुझे तो मिला, यीशु तो मिला, हाँ मुझे तो मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। सच में हमारा जीवन प्रभु यीशु से सर गया। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में देंगे और पवित्र आत्मा के सहारे से कहेंगे, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन खाली कहाँ से प्रभु। हम आए हुए हैं कि आपकी अद्भुत महिमा को अपने जीवन से प्रकट कर सकें। आइए हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु हम प्यासे होकर आपके पास आए हैं कि अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में पूर्ण होने पाए। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा को अपने बीच में संचारित होने दे। जबकि हम परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर ने खून से खरीदी है, मैं और आप उपस्थित हैं, तो आइए हम कहें, प्रभु हम आपके प्यासे हैं, हम आपकी सहायता से ही आत्मा और सच्चाई से प्रभु आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है। सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। के प्यासे हैं, खाली दामन है तेरी कासे हैं। करो हम यीशु के प्यासे हैं,
दामन है कालिका से तेरी सूरत खुदा की सूरत। आइए हम सब अंगीकार साथ में करना है। तेरी सीरत मसीह की सीरत है। सूरत आइए मिलकर। तेरी सूरत खुदा की सूरत है। सीरत तेरी सीरत मसीह की सीरत है। घर में आके अपने लोगों पर घर में आके अपने लोगों पर आकर यीशु से मिलना चाहते हैं। अगर वो हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन है कालिका से। मेरी सांसें खुदा की सांसें हैं। मेरी सांसें खुदा की सांसें हैं। मेरी बातें मस्सा की बातें। मेरी बातें मस्सा की बातें। आइए अंगीकार करें, घोषणा करें। मेरी सांसें खुदा की सांसें हैं। मेरी बातें मस्सा की बातें। मेरी बातें मस्सा की बातें हैं। बंधनों से रिहाई पाएंगे। बंधनों से रिहाई पाएंगे। बंधनों से रिहाई पाएंगे। उन्हें यीशु से धुलना चाहते हैं। अगर हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन में कालिका से हैं। है खुदा रूह हमें सिखाता जा। दोहराएं। है खुदा रूह हमें सिखाता जा। गलवा मुंजी पे तू। गलवा मुंजी पे तू पिलाता। Yes Lord, more provide us. गलवा मुंजी पे तू पिलाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा। साथ ईमान भी बढ़ाता जा। हाथ अपने उठाए। हाथ अपने उठाए।
कहाँ से है। ओके, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु से हमने पवित्र आत्मा की सहायता लेकर प्रभु की आराधना की, उपासना की, और अब वो समय आया कि हम प्रभु की अद्भुत महिमा की अद्भुत बातों को चाहें कि प्रभु की उत्तम आशीष का भाग हम इसके हर एक से जीवन से होने पाए। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु से विनती और प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे कि परमेश्वर आज के इस अद्भुत दिन में परमेश्वर अद्भुत आशीष को हमें से हर एक के जीवन में प्रदान करे और उसका नाम ऊंचा कह सके। सो आइए हम प्रभु से ये चाहें कि प्रभु की उत्तम आशीषों का भाग हमारे जीवन में सदा बरसता रहे और प्रभु की अद्भुत योजना में शामिल हो सके। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों से पाते हैं, विनती और प्रार्थना करते प्रभु आज के इस सुंदर प्रथम सप्ताह के प्रथम समय में जो हम सब प्रथम फल हैं, याकूब 1:18 के आधार पर सारी प्राथमिकता की आशीष फलों के साथ परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी हुई है। हम यीशु के नाम से प्रभु विनती और प्रार्थना करते, स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ प्रभु आत्मा की अद्भुत सहायता से उसकी प्यास में प्रभु आराधना को हमने आपके सन्मुख लाकर आपकी दुहाई ही नहीं बल्कि आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ ओ प्रभु हमने आपको चाहा है। अनुग्रह दीजिए प्रभु, आपकी महिमा का अद्भुत संचार हमारे जीवन में होने पाए। हम मिलकर प्रभु आपको आदर में जलाल दे सके। आपकी उपस्थिति की आशीष को आपने हमें प्रदान किया है। अब अनुग्रह दीजिए प्रभु, वचन के भाग को जब हम पढ़ते भजन संहिता और उसके बाद फिर अपनी भेंटों को देखकर प्रभु के सामने अपने आप को आस्था को प्रकट करते प्रभु ओ यीशु के नाम से उन अद्भुत बातों को हमें से हर एक के जीवन में होने दीजिए। प्रभु आपकी अद्भुत महिमा का भाग हमें से हर एक के जीवन में होने पाए। हम घटते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा कह सके। आपके सिद्ध अलौकिक योजना हमें से हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए। प्रभु पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं और वचनों का प्रकाशन और सबको सुनने वाले कान ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। जो मानते हुए ये लोग धन्य होते हैं और आत्मा आज्ञाकारी लोगों के लिए बहुतायत से विचरण करता है। जितने प्यास के साथ आए और आज्ञाकारी हो गए हैं प्रभु, आपने कह दिया मैं सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की बातों को जो कल की रात्रि हमने देखा कि आज्ञाकारी लोग आशीर्वादित रहेंगे, वे फूले फलेंगे और बढ़ते जाएंगे और हर प्रकार की महिमा को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से अद्भुत आशीर्वाद हमें से हर एक के जीवन में बहता रहे। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। श्रद्धा जलाल आपको देते हैं, आपकी उपस्थिति आशीष और महिमा को चाहते प्रभु आपकी महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन में होते पाए। आइए हम प्रभु समय को आपके हाथों में देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आइए हम इसमें भजन को पढ़ेंगे और मैं चाहूँगा साम 91 केवल पढ़ा जाता है, अपने घर पे भी आप पढ़ें। इसमें पढ़ा जाएगा, आप वहाँ से भी खड़े होकर बड़े आदर और सम्मान के साथ भजन 91 साम 91 भजन संहिता 91 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हाँ आइए वचन को हम सुने। वचन पढ़ें, प्रोफेटिस रश्मि पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यस। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आँखों में दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सी और नाक को कुचलेगा, तू जवान सी और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु की अद्भुत भजन को हमने पढ़ा, जो पूर्ण सुरक्षा के साथ मेरे और आपके जीवन के लिए सब कुछ मुहैया कराकर अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए तैयार है। जो लिखा है, मैं सुनूंगा, उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर महिमा बढ़ाऊंगा। आज प्रभु के चित्त जितने लोग उपस्थित है, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जबकि वो ऐसा करना चाहता है। मगर जो छाए स्थान पर बैठ रहे जितने लोग आज इसमें शामिल हैं, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। सच में जब यीशु मसीह से बहुत से खुशियों का लॉकडाउन चल रहा है, मगर प्रभु कहता है खुशियां प्रभु की उपस्थिति का आधार है। वो हमारे साथ हमारे अंदर है। सो मिलकर अपन गाएं, यस यस, खुशी से मिलकर अपनी बेटों को चढ़ाएं, अपनी दशवांश और बेटों को प्रभु के सामने ला सकते हैं। मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है तो नहीं। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी ऐसे है न कोई। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। किस्मती तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। बदलूंगा नया मेरा था, तुमने आकर मुझे जीवन दीप दिया। जब बदलूंगा छाया मेरा था, तुमने आकर मुझे जीवन दीप दिया। मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है तो नहीं। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है तो नहीं। मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तूने उस पर जान अपनी दी, ताकि इसमें मिले मुझको नहीं
प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में हमने चाहा और प्रभु ने इससे कहीं बढ़कर मेरे और आपके लिए भजन 91 की 15वीं आयत में दे दिया। हम आपका धन्यवाद देते। उसका साथ बचाकर महिमा को बढ़ाने की योजनाओं का भाग भी परमेश्वर ने हम सबों के साथ रखा हुआ है। हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से बहाने पाए और उसकी अद्भुत महिमा का रूप मेरे और आपके जीवन में होने पाए। थैंक यू जीसस, और उसका नाम ऊंचा कह सकें। आइए अब मिलकर प्रभु की महिमा में उन गीतों गाकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और हम चाहेंगे कि प्रभु की महिमा का अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन में होता रहे और उसका नाम ऊंचा कह सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मैं समझता हूँ सब लोगों ने इन बातों को अपने पास ले लिया होगा और वो चाहता है कि यह अद्भुत भाग हमें से हर एक के जीवन में होता रहे और उसका नाम ऊंचा कह सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के भाग को हम सुनने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, तो आइए हम उसके वचन की ओर हम चलेंगे और चाहेंगे कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन में होने पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और उस अद्भुत बात को जो बहुत ही सरल सीधी है उस बात को परमेश्वर हम सबको बताना चाहता। आइए हम खोलें पहला शमूएल नबी की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, 17th चैप्टर ऑफ फर्स्ट शमूएल, 45th वर्स, 45वें पद को, 17:45 पहला शमूएल। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने ये अद्भुत बातों को आज हमारे सामने रखा है, जिससे कि मैं और आप आज की परिस्थितियों की ललकार का सामना कैसे करें। इन समयों में बहुत सी बातें सीमित दिखाई देती हैं, सब शांत और सब लिमिटेड हो गए हैं। हमारा अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में अलौकिक धाराओं को अलौकिक सामर्थ्य में होकर विचरण करने वाला, अपनी महिमा को दिखाने के लिए खड़ा लिखा, मैं बचाकर अपनी महिमा दिखाऊंगा भी और बढ़ाता चला जाऊंगा। वाओ, अद्भुत महिमा की बातों को परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हुआ है, हम उन अद्भुत बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम चाहेंगे कि परमेश्वर का भाग हमें से हर एक के जीवन में होना। हम सब को मालूम है, बहुत सी बार हमने इन वचनों को भाग को सुना है, मगर आज परमेश्वर इन बातों को हमारे सामने रखना चाहता है कि हम इन बातों को अच्छे से समझ सके कि परमेश्वर क्या बताना चाहता था। आखिर इस ललकार में कौन सी आवाज़ थी जो आज मेरे और आपके जीवन को पुर से बुलंद करके ऊंचा उठाकर प्रभु की महिमा को दिखाने की है? कौन सी है वो? लिखा हुआ है, दाऊद ने उस पलिश्ती के सामने या आज की परिस्थितियों के सामने, आज के लॉकडाउन और सब नकारात्मक परिस्थितियों के सामने कौन सी बात कही, उन बातों को हम ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे और हम चाहेंगे कि इन बातों को देख सके। यहाँ क्या लिखा है? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है। हाँ, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। आज हम सोवरिन पावर में, सर्वशक्तिमान सामर्थ में चलाए जाने वाले लोग हैं। ये जो उत्तर बताया दाऊद ने क्या कहा, डेविड हैज हिज स्ट्रेंथ एंड होप इन द लॉर्ड। परमेश्वर के, यीशु मसीह के प्रभुत्व पर उनको पूर्ण भरोसा था। उसने ललकार किया और उसने कहा, मैं तो क्या करता हूं, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप परमेश्वर डरे डरे, सहमे हुए,
लिमिटेशन में आते हैं, मगर प्रभु कहता है ललकार कोई सी भी हो, हाहाकार किसी बात की भी हो, किसी बात की अचरज गजरज की बातें हो, महामारी विपत्ति की कोई सी बातें भी आज हमारे जीवन में दहशत मचा रही हो, डरा रही हो, चमका रही हो, परेशान कर रही हो, निराश हताश कर रही हो, ऐसे समय परमेश्वर मेरे और आपके लिए कौन सी बातों को रखता है, इन बातों को हम जानेंगे। दाऊद ने उस फलिश्ती के सामने, जिसकी एक ललकार से पूरी इजरायली सेना डरी हुई थी, वो खड़े होकर उसने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं, मुझे पूर्णतः से परमेश्वर है, वो इजरायली सेना का परमेश्वर है, तूने उसी को ललकारा है, इसलिए कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। वाह, उस ललकार में आज ही के दिन से बात होती है, कल के दिन की बात नहीं करता। परमेश्वर वर्तमान का परमेश्वर है, ये जरूर है उसकी योजना भविष्य की बहुत ही उत्तम है, जहां पर सब कुछ पूर्णता की बातें होंगी, मगर आज के दिन के लिए आज की परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ मेरे और आपके लिए पर्याप्त है, जो सब कुछ करने की सामर्थ रखती है। इसलिए दाऊद ने इस ललकार को सामर्थ से जवाब दिया। मेरे राम के जीवन में आज सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य उपस्थिति, जो महिमा का आत्मा हमारे साथ रहता है, सुपर पावर इज विद अस, सब प्रकार सर्वशक्तिमान की सामर्थ्य के साथ मैं और आप चलने और फिरने के लिए उपस्थित जानकर अगर चल रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ को मेरे और आपके जीवन में बहा देने के लिए तैयार है। जब वो ऐसा कर रहा है तो आज कितने लोग ये कहने के लिए तैयार हैं कि आज ही के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव, आकाश के पक्षी और पृथ्वी की जीव जंतुओं को दे दूंगा, और समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया, एक ही परमेश्वर, उसके सिवाय कोई नहीं है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवित परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, और वो पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ में होकर मेरे और आपके बीच में चलने और फिरने वाला, मेरे और आपके साथ रहने वाला और अद्भुत महिमा को पूर्ण करने वाला है। मैं और आप इस अद्भुत सत्य को बता सके, जान सके कि प्रभु की अद्भुत महिमा हमारे जीवन में कैसी होती है। हालेलुया। उसको किसी प्रकार का अनुभव नहीं था, सारी सेना खड़ी की खड़ी रही, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। इस समय फलिश्ती का जवाब देने के लिए उस ललकार को लेकर इसने कहा, तूने उस जीवित परमेश्वर को ललकारा है। इसलिए प्रभु के लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो पवित्र आत्मा की शक्ति में वो विराजमान होकर चलते फिरते और उसको उपस्थित जानकर चलते हैं, और सदा उसको अपने साथ, अपने अंदर और अपने बीच में लेकर ऐसे सहभागिता में जो आत्मिक अभिषिक्तों के साथ होकर कलीसिया की सुरक्षा के साथ वादा किया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर कोई भी अधोलोक के बीमारी के परिस्थिति की ललकार, बीमारी की, महामारी की कोई भी ललकार, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, कोई भी लहर किसी प्रकार से मेरे और आपके सामने किसी प्रकार का बाल बांका नहीं कर सकेगी। किसी प्रकार की कोई भी हवाओं और प्रभावों को मेरे और आपके जीवन से विचलित नहीं कर सकेगी। जो परमेश्वर अद्भुत महिमा के संचार को मेरे और आप में देखकर बढ़ाने का वादा करता है, उन वादों को लेने के लिए हम आत्मा में सर्वाइव करना, आत्मा में चलाए चलना, आत्मा में बहना सीख जाएं। जब गीत गाते हैं, बहने दे उस हवा को, चूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। हालेलुया, यही प्रार्थना के साथ हम गाते। पता नहीं कितने लोग जब ये गाते और गाने के साथ हर समय बोलकर आप इन हवाओं को, इन प्रभावों को, जो सर्वशक्तिमान है, जो किसी परिस्थिति के सामने को टिकने नहीं देती, जो प्रभु की अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए, जो छुटकारे से, चंगाई से बचाकर प्रभु की महिमा दिखाकर लोगों को नरक की आग से स्वर्ग तक ले जाने के लिए, उनके पाप की सजा मृत्यु से बचाकर परमेश्वर के वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन दिलाने के लिए कारगर साबित हो गई है, वो आज भी हमारे साथ और हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि वह तलवार या भाले की तरह जबन नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यह लड़ाई हमारी नहीं है, बैटल इज नॉट आवर्स, इट्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर हमारे साथ है और वो लड़ने के लिए तैयार है। कल भी हमने देखा था, आत्मा में होकर परमेश्वर कहता है, मैं खुद ही तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ होकर चलूंगा, मैं आप भी तुम्हारे साथ इंटरवेन करूंगा, ओ मैं ही तुम्हारे हस्तक्षेप करते हुए इन बातों करूंगा यदि तुम चाहो। क्योंकि मूसा ने साफ कह दिया, प्रभु आप ही चलेंगे तो सब कुछ होगा। और परमेश्वर सामर्थी होकर दिन को
बादल के खंभे, रात को आग के खंभे में होकर चलता रहा और हर परिस्थितियों में प्रभु ने अद्भुत महिमा को दिखाया। वही परमेश्वर आज भी है, वो आज कल और युगानुग जीवता परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। इब्रानियों 13:8 के आधार पर वो सदा एक सा है। हालेलुया। मेरे राम के जीवन में परिस्थितियां बदले, अवस्थाएं बदले, मौसम बदले, कुछ ही बदले, मगर परमेश्वर अपनी योजनाओं के अनुसार अपनी महिमा को दिखाने के लिए सब कुछ को अपनी सामर्थ से नियंत्रित करके अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए, जिसमें छुटकारा, चंगाई और महिमा की अद्भुत बातें हैं, वो हर एक लोगों के जीवन में होगी। इसलिए समस्त मंडली जान लेगी इसकी संग्राम यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। कितनी भी ललकार आज बीमारियों की, इसकी उसकी, डर की और परेशानियों की छाई हुई है, प्रभु कहता है उसको वश में कर देने के लिए तैयार है। सारी दुनिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु के हाथों में दिया गया है। ये जरूर है दुनिया शैतान के वश में है, मगर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर को जैसे ही आप प्रमुखता देंगे, जैसे उसके प्रभुत्व को लेंगे, जैसे उसकी आत्मा की सामर्थ्य में करना तो बल से न शक्ति से मगर पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा, इस आधिपत्य को ले लेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जो उसने ये ललकार दिया, आपको मालूम है कि जान लेगी कि तब पलिश्ती दाऊद को सामने करने के लिए निकट आया और प्रभु की अद्भुत महिमा हमारे जीवन में चलने लगी। और जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तो दाऊद की पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और मालूम है दाऊद ने क्या किया? अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और हम जानते कि दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला और दाऊद के हाथ में तलवार थी। तब हम जानते कैसे उसने जो कहा था, वश में कर देगा और तेरा धड़ राजा के पास लेकर जाऊंगा और ये बता दूंगा कि परमेश्वर हर एक शैतानियत को, शैतान के कामों को नाश करके विजय दिलाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं और आपको मानने की जरूरत है। आपको मालूम है इन अवस्था में जो मुख्य बात जो मेरे और आपको ध्यान देखने की है वो ये कि 25वीं आयत में देखिए, ये कहने के पीछे आखिर क्या बात थी। 25वीं आयत को 17:25, फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ाता है। जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा। बेनिफिट्स। आज दुनिया में बहुत से बातें हो रही हैं, प्रभाव चल रहे हैं, बहुत से मीडिया चल रही है, बहुत सी है ना प्रभावशाली बातें चल रही हैं, मगर लिखा है जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। वाह, 3 बेनिफिट्स देगा। जो भी उस फलिश्ती गोलियात को मार देगा उसको 3, पहला राजा बहुत देगा, वो मिलेनियर हो जाएगा। वाह, आज धन के पीछे दुनिया लगी हुई है, तो परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पे एक और ललकार दी जा रही है, जो भी मारेगा, लड़ने वाले बहुत है, ऐसा लड़ो कि युद्ध को जीत लो। मगर यहां कोई नहीं आया, मगर यह आया है। तो आप देखिए इस ललकार में क्या बात थी, क्या लिखा है? बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। आजादी के साथ वो रह नहीं पाएगा, हर अद्भुत महिमा को देख नहीं पाएगा। हाँ, पर दाऊद ने उन पुरुषों से जो आसपास के लोग और आज की परिस्थिति में लोग कह रहे हैं, ध्यान से सुने, इन बातों के पीछे कौन सा महत्व है उन बातों को बताऊंगा। मगर परिस्थितियां कुछ भी कहते रहे उस तरफ मत देखिए। आसपास के सारे लोग, दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। जो मारेगा उसको सब दिया जाएगा, धन भी दिया जाएगा, बेटी भी दी जाएगी और स्वतंत्र भी कर दिया जाएगा। वाह, सारे लालच की बात भी आज दुनिया में सब प्रकार के प्रयास चल रहे हैं कि सब प्रकार की सुविधाओं के साथ मनुष्य को यह दिया जाए, आपको धन भी मिलेगा, आपको साथी भी मिलेगा और इतना ही नहीं, आप आजाद हो जाएंगे। मगर हम जानते हैं
सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। बिना उसके कोई भी आजादी नहीं है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहीं पर क्या है? स्वतंत्रता है। हाँ, प्रभु की उपस्थिति में आज प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में होकर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। जहां 2 अथवा 3 प्रभु यीशु के नाम से जमा होते हैं, परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर उपस्थित हो जाते हैं। वो सुपर पावर आज हमारे साथ है, हमारे बीच में, हमारे मध्य में है और हमारे अंदर है कि अद्भुत महिमा को दिखाए। आइए हम इन बातों को देखने का प्रयास करें जो परमेश्वर इन अद्भुत बातों को हमारे जीवन में बता रहा था। दाऊद उन मनुष्य से बातें कर रहा था, उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया? ये अपन देखेंगे कि ये परिस्थिति के बावजूद भी ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, जब उसके भाई, उसके अपने लोग, उसके भाई उसको कह रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? भेड़ बकरियों को छोड़ के आया क्या? तू लड़ाई देखने के लिए आया है क्या? ऐसा करके बोल रहा है। हाँ, प्रभु कहता है, ध्यान से सुने, प्रभु यहां पर यह बताना चाहते हैं कि परिस्थितियां आपके इर्द गिर्द की, आपके आसपास की किसी प्रकार से भी आपके विरोध में किसी प्रकार की क्यों ना हो, डर से भरी हुई क्यों ना हो। सब इजरायली सेना के प्रमुख लोग, अधिकारी लोग, लड़ाई के योद्धा लोग सब डरे हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है, डर समाया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें डरपोक कोई भी स्वर्ग के राज में नहीं होगा। परमेश्वर ने हर एक को 2 तीमुथियुस 1:7 के आधार पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे और आपके मन साउंड माइंड के साथ दाऊद बड़े प्यार से, तुमने उसको ललकारा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। हालेलुया। मैं और आप अपने जीवन के अंगीकार में आप ये देखें कि आखिर ये बातों की घोषणा क्या कर रहा है। उसको वहां पर सब कुछ पहनाया जा रहा था, जाकर लड़ने जाएगा तो नहीं, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सब पहनने के बाद चल ही नहीं पा रहा, उसने इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों उसने ऐसा कहा? आज हम देखेंगे कि दाऊद ने बड़े सामर्थ का और उसका परमेश्वर पर कितना आशा थी, उस आशा पे रखा। मेरे और आपके लिए जीवित, धन्य, उत्तम आशा अपने जीवते परमेश्वर ने दी। आइए अपन देखें कौन सी आशा, कौन सा सामर्थ का अधिकार था जो परमेश्वर ने दिया था। हम लोग सब देखेंगे जिसके कारण उसने आज की ललकार अवस्था में परमेश्वर ने सब रखा हुआ है। आइए हम लोग देखें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत। कहां से ये अधिकार में इन बातों की घोषणा कर रहा है? यदि मेरे अधिकार में ये सब बातें रहेंगी तो परिस्थितियां कितनी विपरीत हो। लोग ठट्ठा करेंगे, उसका भाई उससे गुस्सा हो गए, सारे विरोधी आकर सब चीजों के साथ उसे पहनाया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है। उसकी जरूरत नहीं है, उसको लेकर वो कुछ नहीं कर सक रहा है। आज दुनिया में कोई भी सुरक्षा आपको दी जाए, जब पहला इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन, कुछ भी लगा लीजिए, फिर भी जो प्रभाव होना है वो हो रहा है। मगर प्रभु कहता है, ये इसको भी ये बात बोली जा रही थी, उसके भाई लोग भी आकर कह रहे तू यहाँ क्या कर रहा है। मगर प्रभु क्या कहता है, ओ राजा ने भी उसको क्या किया, हाँ, समझ नहीं पाया। मगर यहां पर क्या लिखा है, वो किस आधार पर इसकी घोषणा कर रहा था, वो आधारशिला मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं बताऊंगा उसने उसको ऐसा कैसे घोषित किया। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत में हम सबको मालूम है, हम अधिकतर समय इसका प्रयोग करते हैं। 41:10, 41:10 ऑफ आइज़ाया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में तेने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर जब हमारे साथ है, तूने उसको ललकारा, किस लिए बोला? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, जीवित परमेश्वर पर था, सामर्थी परमेश्वर पर था। इसलिए यहां पर लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब सब के सब इजरायली सेना के प्रमुख डर गए, सब लोग कहने लगे जो कर लेगा उसे धन दिया जाएगा, विवाह में बेटी दी जाएगी और साथ साथ स्वतंत्र कर दिया जाएगा, तो भी एक भी व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक आया भी तो बोले, वो उस नाम से ललकारा हूं क्योंकि तूने परमेश्वर की प्रजा को, कलीसिया को ललकारा है। आज कलीसिया के विरुद्ध कोई भी युक्ति काम ना आए, जितने लॉकडाउन है वो खुल जाएं और इसके सामने सब बातों को, ललकार को घोषणा करने का समय आ गया, जिससे कि हम खुलकर अपने जीवते परमेश्वर की महिमा करें और ये सब बातें खुलती चली जाएं और कोई भी उसे रोकने ना पाए। ये कैसे होगा? इस बात को हम देखे, लिखा, देख मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। आज इधर उधर ताकने की कोई जरूरत नहीं है।
प्रभु ने कहा था न दाएं न बाएं मुड़ना, जो आवाज आएगी उसी को देखकर चलना। वो यहाँ क्या लिखा है, मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। जिसका परमेश्वर होता है वो इधर उधर नहीं ताकते, वो डरते भी नहीं है। पहली बात तो डरते नहीं है क्योंकि प्रभु डर की आत्मा नहीं, सामर्थ प्रेम संयम की आत्मा दी है। दूसरी बात, साधु कहता है उसका नाम इमानुएल है, मत्ती 1:23 के आधार पर। हाँ, वो हर समय साथ देगा। सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे। 49:15 यशायाह में लिखा, माँ तुझे छोड़ दे, गर्भाने वाली जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, प्रभु का वादा है, प्रभु का साथ है, इमानुएल बनकर। तीसरी बात कहता है, इधर उधर मत ताक। मेरे को और आपको ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। अपनी नजर को, प्रभु ने कहा था परिस्थितियां आएंगी, बातें तुम्हें डराएगी, परेशान करेगी। मत्ती के 24 के 21-22 में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो अपनी चीन में सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना, तब तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जब ये ललकार रहा था, इजरायली सेना बंधक में फंस गई और राजा डर गया, सब लोग घबरा गए, अरे कौन साथ है, कौन बचाएगा, कौन क्या करेगा। तब इसको याद आया, एक ही ने घोषणा किया, क्योंकि वो हर समय कहता था मत डर, मैं नहीं डरूंगा। सबके सब डर गए थे। इतने सारे घोषणाओं के बाद धन भी मिलेगा, विवाह में बेटी मिल जाएगी, स्वतंत्र भी हो जाऊंगा, इजरायली लोग उसके राज्य में स्वतंत्र हो जाएंगे। उसके बावजूद भी एक भी आने के लिए तैयार नहीं था। मगर एक आया तो वो किस आधार पे आया, परमेश्वर के आधार पर। मेरा और आपका जीवता परमेश्वरी आज धन के आधार पर, साथी के आधार पर या आजादी के आधार पर जो कह दे कि हम ऐसा करेंगे, एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, सब कुछ एक करके चलेंगे, नहीं। एक ही परमेश्वर है, उसके सिवाय कोई नहीं है, जिससे दुनिया चलाती है, चलाई जा रही है और चलाएगी। और प्रभु अपनी कलीसिया को चलाकर इन बातों को प्रकट कर रहा है। और इसको प्रकट करने के लिए मैं और आपको रखा है कि हम सब विश्वासी जो उसकी धार्मिकता की चादर को लिए हुए और आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके ईश्वरत्व को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, कि उसके प्रभुत्व को महिमा समेत सामर्थ के साथ, प्रमाणों के साथ, फलों के साथ दिखा सके, छुटकारे के साथ, चंगाई के साथ दिखा सके। यहाँ पर लिखा है, वाह मत डर, मैं तेरे संग इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए ताक मत। जिसका परमेश्वर होता है वो नजर को इधर ही, सीधे खड़े होकर अपनी नजर मेरी ओर लगाना। कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज बहुत सी कितने भी प्रिकॉशन के बावजूद भी आज ये घटनाएं दिखाई दे रही है। इंजेक्शन लगाने के बाद भी घटनाएं घटी रही हैं। मगर प्रभु कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह को आधार बनाकर अपने जीवन में चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर चाहता है इन अद्भुत बातों को मेरे आराम के लिए करे। और क्या लिखा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे करूंगा, कोई सेना लड़े या ना लड़े, मैं तुझे इसमें खड़ा करूंगा और इन अद्भुत बातों को तेरे जीवन में करूंगा। हालेलुया, दृढ़ करूंगा। और क्या लिखा है, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में देने हाथ से तुझे संभाले भी रहूंगा। है ना, मजबूत तो बनाऊंगा सब प्रकार के, जब वह जहरे बनकर या वह हीरे बनकर तेरे लिए उपाय करता रहूंगा। और इतना ही नहीं, मैं क्या करूंगा, संभाले रहूंगा। हाँ, तो हमें गाने की जरूरत नहीं है। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी इसका परमेश्वर था, वहां पे कोई संभालने वाला नहीं था, मगर ये परमेश्वर के साथ रहता था। उसको पत्ती जानकर जंगल में रहता था, चाहे वो भेड़ों को चराता था तो भी वहां रहता था। सिंह और भालू ने 2-2 बार आक्रमण किया था, उसके बावजूद भी इसने क्या किया था, सारे बकरी के बच्चों को उनके मुंह से छुड़ाकर और बाद में उनको फाड़ के खत्म कर दिया। परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसा करने पाया था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत ताक इधर उधर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं क्या करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा। वो जो चरवाही करता रहा तो भी दृढ़ रहा, बाद में राजा बना दिया तो भी प्रभु से दृढ़ किया, मगर इस बीच सफर में उसे कई परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ा। प्रभु ने मेरे राजा पदधारी याजकों का समाज तो बना दिया, अब वो चाहता राजा बनाकर आने वाले समय में राज्य करे, जब नया आकाश नई पृथ्वी होगा। मगर प्रभु कैसे थे, दाऊद ललकार के सामने खड़े होकर अपनी परीक्षाओं में विजय को साबित किया, बताया कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मुझको सहायता करेगा, मुझे दृढ़ करेगा और मुझे संभाले रहेगा। और ये बड़े हियाव के साथ केवल क्या किया, गोफन को लेकर और थैली में 5 पत्थर को लेकर चला गया। सामने वाला व्यक्ति उसको बहुत कर्ज दे रहा है, तू मुझे कुत्ता समझा है क्या,
हाँ, गोफन लेकर आगे ऐसा करेगा। आज दुनिया में वो बहुत सारी चीजें, लोग मेरे पास ये मिसाइल है, तेरे पास क्या है? हाँ, मेरे पास भी है, मैं भी उड़ा सकता हूं, तू भी उड़ा सकता। अभी हम देख रहे हैं सब उड़ने उड़ाने की बात चल रही थी, मगर प्रभु कहता है अंततः परमेश्वर आत्मा का न्याय करने के लिए सबों को उसके न्याय हासन के सामने खड़ा होना होगा, क्योंकि आत्मा को लेने देने वाला वही है। पाप की सजा, पाप अपराध और अधर्म की सजा का दंड चुकाने के लिए लहू का दाम प्रभु यीशु ने दिया। जो उस पर विश्वास करेगा इन सब बातों से बच जाएगा, सुरक्षित रहेगा और प्रभु की अद्भुत महिमा को देखने पाएगा। इसलिए मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसको विश्वास था। कोई सेना साथ में नहीं, राजा साथ में नहीं, कोई सैनिक, कोई योद्धा साथ में नहीं, सारे स्टार वाले सब पीछे, सब डर गए, सब घबरा गए। मगर प्रभु कहता है आज प्रभु के लिए जितने लोग खड़े होकर इन सच्चाइयों का अंगीकार करेंगे, प्रभु बड़ा करें। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस जीवते परमेश्वर पर था। आज यही चीजें मेरे और आपको भी रखेंगी कि हम गोलियात जैसे, महामारी जैसे, बीमारियों जैसे, दूसरा लहर, तीसरा लहर, ऐसा होगा वैसा होगा, इन सभी बातों का सामना करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात जो हम देखें तो मसीह हमारे साथ है। आप पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 17 है। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 17, देखिए वहां पर क्या लिखा है। 4:17, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्यजाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। हाँ, सब लोग मैं चाहता हूं ध्यान से पढ़ें। प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। आज सहायक आपके साथ क्यों है? आज पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे को और आपको क्यों दिया गया है? सुपर पावर, अलौकिक सामर्थ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा में होकर मेरे अंदर, आपके हृदय में, आत्मा में क्यों रहना चाहता है? क्यों आपके साथ रहना चाहता है? क्यों आपके बीच में रहकर क्या दिखाना चाहता है? कि मैं अपनी अद्भुत सामर्थ्य महिमा को तुम्हें दिखाऊं। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कलंक को, जो अपने भरोसे को, अपने विश्वास को, अपने आधार को परमेश्वर पर, जीवते परमेश्वर पर रखता हो, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ को दिखाऊं। इसलिए देखिए यहां पर पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी। कब सहायक रहा मालूम है? देखिए लिखा, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। आपको मालूम है कि कौन? पौलुस भी सिंह के मुंह से छुड़ाया गया था। हाँ जी हाँ, सिंह के मुंह से पौलुस भी छुड़ाया गया। उसने मेरी सहायता करते मुझे सामर्थ दी और मैं सिंह के मुंह से छुड़ा लिया गया। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर अलग अलग तरीके से मेरे और आपके लिए इन अद्भुत बातों को करना चाहता है, जिससे कि मैं और आप इस अद्भुत सत्य को पहचान सके। 17:37 में किस प्रकार से हाँ दाऊद ने क्या किया था? सिंहों के मुंह से उस बच्चे को निकालकर सिंह को फाड़ दिया था। वही सामर्थ को मेरा सहायक रहा और उसने मुझे सामर्थ दी है। पौलुस तीमुथियुस को लिखते कहता, सहायक सामर्थ के साथ मेरे और आपके जीवन में दिखाने के लिए आज भी मौजूद है। इसलिए मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। ये चमत्कार प्रभु सहायक बनकर सामर्थ को क्यों दिखाना चाहता है? क्यों दाऊद ने कहा, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, सामर्थी परमेश्वर, सुपर पावर, ना तो बल सेना शक्ति से बम होगा, एटम बम होगा, ये वायरस होगा, वो वायरस होगा, मगर जो चीज प्रभु के हाथों से हो सकता है, ना तो बल सेना शक्ति से, मगर पवित्र आत्मा के अलौकिक सामर्थ से, जिसकी शक्ति से पूरी दुनिया चलती, सब कुछ चलाया जाता है। और जो अपने वचनों से संभालता है और चलाने के लिए पवित्र आत्मा अलौकिक रूप से, जिस प्रकार से हवा चलती, आत्मा में होकर सारी बातें चलाई जाती हैं। ओ प्रभु कहता है, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। जिन्हें नहीं मालूम है वो सच्चे सच्चे परमेश्वर को जान ले। आज ललकारने की आवाज, आज महामारी की आवाज, आज विपत्ति की, वायरस की और इंजेक्शन की और बहुत से वायरस की हवाएं चल रही हैं, प्रवाह चल रहे हैं। हाँ, लड़ाइयों की चर्चा अंतिम दिनों में सुनोगे। संकट पे संकट सुनो, घबराना मत, जीव व्याकुल मत हो, सीधे खड़े होकर मेरी ओर देखना। सहायता में मैं सामर्थ दूंगा और तुम्हें ले चलूंगा। और यहाँ पे लिखा है, जिससे कि पूरा प्रचार हो और अन्य जाति सुन ले।
मसीह के मुंह से छुड़ाया गया। परमेश्वर मेरे को और आपको वायरस से, बीमारी से कोई सा प्रभाव आपको छूने नहीं पाएगा। कोई भी ना डरे ना घबराएं। आज सावधानी के साथ चलना हमारे जीवन की बात है, मगर बुद्धिमानी इसमें है कि हम सच्चाई की ललकार करें। और जिस प्रकार से दाऊद ने गोलियत को ललकार दिया, पूरी सेना में एक व्यक्ति खड़ा होकर आया जो सेना का नहीं था, मगर परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को मानता था। उसका भरोसा परमेश्वर पर था, मसीह पर था, कि वो मसीह में होकर मेरे और आपके लिए जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिप्पी 4:19 के आधार पर प्रभु ऐसा कहता। यही बात यहां पर पौलुस यहां पर बताते हुए कह रहा है, सी के मुंह से भी छुड़ाया गया। हालेलुया। दाऊद ने भी, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, जब उसने गवाही दी, आपको मालूम है 37-38 में आप बाद में पढ़िएगा 17वें अध्याय को, तो लिखा सिंह और भालू के मुंह से भी उसने भेड़ के बच्चों को निकाला, और निकालने के बाद उनके सर पे बालों को पकड़ के उनको चीर दिया। वो परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ में सहायता प्रकट हुई और प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाया। आज कोई भी प्रकार की सामर्थ, जंगल का सिंह राजा होता है ना, भालू होता है छीनने वाला, मगर उन सब से जितने छीन के झपट कर ले जाना चाहते हैं, कब्जे में करना चाहते हैं, उन सब पर सामर्थ रखने वाले का नाम है हमारा जीवता प्रभु यीशु मसीह। यदि मैं और आप विश्वास करें तो परमेश्वर अलौकिक सामर्थ में इन अद्भुत बातों को दिखाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो कहां से वो ये घोषणा कर रहा था? क्योंकि वो जीवते परमेश्वर को जानता था। फिर दूसरी बात, वो मसीह ने उसके साथ रहकर उसके जंगल में सिंह और भालू से उसे बचाया, छुड़ाया, और किस प्रकार से उसने उनको खत्म कर दिया। और एक बड़ी अद्भुत महिमा देखी गई। आज भी प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन बातों को दिखाता है। जब राजा ये समझते नहीं है, बहुत से लोग नहीं समझ, जब तक आप गवाही नहीं देंगे। लिखा है, तुम गवाही के कारण, यीशु के लहू से धुलने के कारण और गवाही के वचनों के कारण, ये वे हैं जो बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। ये दो बातें मेरे और आपके जीवन में जरूरी है। सुसमाचार को अन्य जाति सुन ले, और गवाहियों के साथ हम बता सके, मैं सिंह के मुंह से, मैं महामारी से, मैं विपत्ति से, मैं कोविड से, मैं हर क्वारंटाइन से और कोरोना से, हर प्रकार की बातों से बचाया गया। आज मैं सुरक्षित हूं, और अद्भुत महिमा को प्रदर्शित करने के लिए प्रभु ने आपको, कि लोग सुसमाचार को सुने और बचाए जाएं, पाप की सजा, मृत्यु, नरक की आग से, और स्वर्ग की राज्य में शामिल किए जा सके। हालेलुया। प्रभु इन अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में करना चाहता। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। केवल छुड़ाता नहीं, मगर अपने महिमा के राज्य में सुरक्षित पहुंचाने का वादा भी करता है। इसलिए हम ना डरे ना घबराएं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इन परिस्थितियों में तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। बादल में बहुत ही जल्द आने वाला है, और जब वो आने वाला है, सारी बातें इस बात को बता रही हैं, तो मेरे को और आपको तैयार होकर खड़े होने की जरूरत है। इफिसियों 3 अध्याय, उसकी इफिसियों की कलीसिया को देखिए क्या लिखा, 3:16 ऑफ इफिशियंस, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। आत्मा के द्वारा, कि तुम उसकी आत्मा से, पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में पावर प्राप्त करें। आप अंदर से ही आपका जी घबराए नहीं। लिखा, अंतिम दिनों में लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, उनका जी घबरा जाएगा, उनका प्राण विचलित हो जाएगा। प्रभु ने कहा, आत्मा प्रभु के वश में रहने के साथ आत्मा से प्राण और प्राण से शरीर राज्य करने पाए। प्राण से हमारी आत्मा और शरीर नहीं, आत्मा से प्राण होता है, क्योंकि आत्मा जब चली जाती है प्राण रुक जाता है, और फिर शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। मगर प्रभु यहां पर कहता है, आत्मा के आधारशिला को वो जानता था। दाऊद ने जब ये घोषणा की तो जानता था, महिमा के धन के अनुसार वह तुम्हें क्या दे, दान दे। कि दान है ये कौन सा? पवित्र आत्मा का दान। जब तुम प्रभु यीशु के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लोगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और ये दान तुम्हारे लिए क्या होगा, अद्भुत सामर्थ बन जाएगा, और अद्भुत महिमा का काम तुम्हारे जीवन में होने लगेगा। तो ये दान जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, कि उसकी आत्मा से, अर्थात पवित्र आत्मा की भरपूरी से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते चले जाओ। इसलिए 5:19 में लिखा है इफिसियों में, जब दिन बहुत बुरे हैं तो क्या करो, आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, बलवंत होते चले जाओ। मेरे को और आपको बल के साथ आगे बढ़ने का समय है, जो मैं और आप आगे बढ़ते हुए प्रभु की महिमा करें। ये दाऊद अपने जीवन में जाता था, उसका अंगीकार करता था। इसलिए कोई हो या मत हो, कोई साथ आए या ना आए, कोई मेरे पीछे आए नहीं तो मैं चलूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना देखूंगा, छोड़ के दुनिया, सबको छोड़कर मैं प्रभु तेरे साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मगर ऐसा कौन सी बात थी जो उसे इस प्रकार की शक्ति प्रदान की? देखिए वचन क्या कहता है,
ये बातें जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिन्होंने मसीह के हाथ से अद्भुत सीख के छुड़ाए गए और अद्भुत से छुड़ाने की गवाही रखी और अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को मजबूती के साथ घोषणाओं के लिए, गवाही के लिए तैयार रखा, वो अद्भुत बातें यहाँ पर प्रभु बताना चाहता है। देखिए ध्यान से सुनिए, जब ये राजा उसको कहने लगा, अरे छोटा लड़का है, तू तेरे से नहीं होगा, तब उसने कौन सी गवाही दी थी? सी और बालू वाली गवाही दी थी, जो उसने जंगल में रहकर की थी। अब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ ने, जिस परमेश्वर पर विश्वास करता था वो मेरे सहायक है, वो मेरी सामर्थ बनकर मुझे छुड़ाएगा, जिससे अन्य जाति सारे इस्राएली सुन ले, सारे लोग सुन ले, अन्य जाति सुन ले कि यीशु ही सच्चा जीवता परमेश्वर है। वे तुम्हें बचाकर अद्भुत महिमा में स्वर्ग में ले जाना चाहता है। हालेलुया। आइए हम देखें कि ये बातें उससे आखिर प्राप्त कैसे हुई। इनका आधार बनाने के लिए आखिर कौन सा माध्यम उन्होंने चुना? वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसकी 30वीं आयत, 40:31 ऑफ आइज़ाया, यशायाह 40:30। परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करेंगे, करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे। आज दौड़ने चलने में थकान हो रही, प्रभु उड़ भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, मगर क्या लिखा है? जो यहोवा की बाट जोते हुए क्या करेंगे? जोर से बोले, नया बल प्राप्त करेंगे। हाँ, हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु यहां पर बताना चाहता है, वेट ऑन द लॉर्ड। आज जितने लोग शांति के साथ आज कलीसिया में, प्रभु कहता मैं कलीसिया बनाऊंगा, उस पर लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तुम यहीं पर ठहरा नहीं रहना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर बल से ना उतरे। पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और गवाह बन जाओगे और पृथ्वी को हिला दोगे। चेलों ने 2-2 करके पृथ्वी को हिला दिया। आज वो समय आया कि हम 2-2 मिलकर आज इस संसार में इस सच्चाई को बताएं। वेट ऑन द लॉर्ड। सबसे बड़ी बात, जो लोग आज प्रतीक्षा कर रहे हैं, 40:1 में भी भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं धीरज से उसे पुकारता रहा, उसने मेरी दुहाई सुनी और मुझे उत्तर दिया। आज भी हम धीरज से वो विश्वास के साथ प्रार्थनाओं में, अंगीकार में शामिल रहें, तो परमेश्वर कहता मैं अद्भुत महिमा को दिखाऊंगा। जो धीरज धर के इस प्रकार से ठहर रहता है, प्रभु से अद्भुत महिमा के भाग को मेरे और आपके जीवन में दिखाएगा। और वो चाहता है ये अद्भुत भाग जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए रखता है, उसको मैं और आप जान सकते हैं। उस 37वें भजन, उसकी 9वीं आयत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, 37:9, साम भजन संहिता 37:9। क्या लिखा मालूम है आपको? हाँ, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो बाट जोते हैं, जो those who wait upon the Lord, जो यीशु के प्रभुत्व को काम करने देने के लिए शांति से चुपचाप रहकर उसकी प्रशंसा और अपने मुंह से अंगीकार को थामे रहते हैं, उसकी जय जयकार आनंदित रहकर उसके साथ बने रहते हैं, उनके लिए क्या होगा? लिखा हुआ पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने घोषित कर दिया, जितने बाट जोते केवल बल नहीं प्राप्त करेंगे, वे उकाब की नहीं, उड़ेंगे नहीं, बल्कि अधिकारी बनकर राज्य करेंगे। ये वादा है मेरे और आपके लिए। नया आकाश नई पृथ्वी में मेरे और आपका जीवन होगा। मगर इस वर्तमान में भी जहां भी प्रभु रखेगा, हम अधिकारी के समान जो कहेंगे वो बातें हो जाएंगी और प्रभु अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन से प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें और मान ले कि परमेश्वर ने अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए रखा है, जिससे कि इन अद्भुत बातों का प्रभाव मेरे राम के जीवन में रहे। इसलिए लिखा यहोवा के सामने चुपचाप रहे, 7वीं आयत में 37:7, चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य की कान ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को निकालता है। चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, क्योंकि जो प्रतीक्षा करते हैं प्रभु उनकी प्रार्थना सुनता है। 40:1 के आधार पर उनको बल प्रदान करता है, 40:31 के आधार पर यशायाह में, और ये 37:9 के आधार पर लिखा उन्हें पृथ्वी का अधिकारी बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज कितने लोग इस अद्भुत बात को अपने जीवन में सुनने और देखने के लिए तैयार हैं? हाँ, यशायाह के 25:9 में भी लिखा हुआ है, जो परमेश्वर मेरे और आपके लिए बोलना चाहता है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, क्योंकि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हाँ, उद्धार पाकर
मगन और आनंदित होंगे। ओ प्रभु कहता है जो बाट जोते, क्योंकि ये बाट जोता था परमेश्वर पर, भले बकरी चराते हुए जंगल में रहता था, मगर एक समय आया ललकार का, तब उस समय सेना से कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सका, वहां पर रहने लड़ाकू लोग, योद्धा लोग सामने खड़े नहीं हो सके। मगर जो परमेश्वर के साथ बाट जोते हुए बकरी चराने वाली सेवकाई, कोई भी सेवकाई का भाग जो भी आपको दिया गया उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, तो परमेश्वर इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिखा हुआ उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। ओ प्रभु बड़े आनंदित उद्धार देकर प्रभु मेरे और आपके जीवन में आनंद की अद्भुत नदियों को मेरे और आपके जीवन में बहाने के लिए तैयार है। क्या आज हम तैयार हैं कि प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने जीवनों से देख सकें? आज परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु की अद्भुत महिमा का भाग मेरे और आपके जीवन से होता रहे। 33 के 22 में लिखा हुआ है, देखिए जो यहोवा की बाट जोते हैं, क्योंकि हमारा न्याय है, वही हमारा हाकिम है, और वही हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाकिम भी वही है, न्याय भी वही है, राजा भी वही है। इसलिए मेरे को और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर भरोसा रखते हैं इसलिए वो घबराए नहीं। अरे यहाँ के राजा लोग चुपचाप बैठ के डट गए हैं, जितने शूरवीर थे चुपचाप बैठे हुए, मगर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन बातों को हमारे जीवन में दिखाया कि प्रभु की महिमा कितनी अद्भुत है, जो उसने हम सबों के लिए अद्भुत रीति से दिखाई कि हमारा परमेश्वर कितने अद्भुत कार्यों को मेरे और आपके लिए करता है, कि उसका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा किया जा सके और प्रभु की अद्भुत महिमा हमारे जीवन से वास करने पाए। इसलिए लिखा, घबराने वालों से कहो 35:4 में, यशायाह में, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है, वह आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। बदला लेने और प्रतिफल देने दोनों को आ रहा है। इसलिए डोंट वरी, आप परमेश्वर के साथ रहिए, बदले की तो भूल जाइए। परमेश्वर कहता मैं प्रतिफल देने, हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देने को मेरे पास है। इसलिए जो लोग आज प्रतीक्षा कर रहे हैं इस अद्भुत लड़ाई में, कैसे उसने एक गोफन मात्र से, एक पत्थर से उसके माथे में मारा और उसका सिर राजा के हाथ में दे दिया, उसे जीत दिला दी और सारी सेना ने दौड़ा दौड़ा कर उन्हें हरा दिया और जीत के साथ वे प्रभु की महिमा करने लगे। क्यों? उसका आधार था कि वो परमेश्वर भरोसा रखता था, निरंतर जब वो चलाता था, अरे तू छोड़कर क्या करने आया, मगर वो प्रभु ने उसको वहां ला के खड़ा किया। और अद्भुत महिमा की अद्भुत बातें यहाँ पर हुई, जहाँ पर हम देखते हैं कि अद्भुत महिमा को प्रभु ने उनके जीवन से संचारित किया और अद्भुत आशीषों का भाग उसके जीवन में होता रहा। हाँ, 62वें उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यशायाह 62:11, देखो यहोवा ने पृथ्वी पर छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख वो मजदूरी इसको देनी वो उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। वो आपको सब कुछ देने के लिए आना चाहता है। इसलिए जो लोग उसकी बात जो रहे हैं, परमेश्वर मेरे और आपके लिए अद्भुत महिमा के कामों को मेरे और आपके दिखाने के लिए तैयार है। आज कितने लोग उसको मानने के लिए तैयार है? हाँ, प्रभु की बात जो है, इन दिनों में जब आप चुपचाप शांत रहकर प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाएगा। एक और बात पढ़ें, किसके माध्यम से उसके जीवन में ये सामर्थ थी, जिसके कारण उसने परमेश्वर की सामर्थ और आशा जो उसके प्रभुत्व पर थी वो कैसी थी। देखिए, अभी तो हम सामर्थ देख रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की क्या करते हैं, बाट जोते हैं, वे सामर्थ पाएंगे, वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उड़ेंगे उकाबों की नहीं, उनका उद्धार होगा और प्रभु उनको बल के साथ आनंद के साथ ले चलेगा और अद्भुत महिमा की अद्भुत भूमिका में ले चलेगा। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, हाँ, जो अनुग्रह तुम्हारे जीवन में हुआ, 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। जब भी निर्बल हो रहे हैं, इन दिनों में हम कमजोर हो गए हैं, बहुत से लोग शारीरिक कमजोर, आत्मिक कमजोर, प्राण में कमजोर, संबंधों में कमजोर, काम के क्षेत्र में कमजोर, कमाने में कमजोर, हर बातों में कमजोर हैं। वो प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है, बहुत है। तेरे अनुग्रह से जीवन ये मेरा चले, जो तू मुझे छोड़ दे, जीवन ये मेरा रुके, तेरे अनुग्रह से। हालेलुया। उसका अनुग्रह मेरे को और आपको सब कुछ प्रदान करता है, कि उसके प्रभुत्व में उसका अनुग्रह मेरे को और आपको सब प्रकार की सामर्थ मुहैया करा सकता है। वो अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है, जिन्होंने यीशु को
के प्रभुत्व को अपने जीवन में स्थान दिया है। उद्धार तो कर दिया, बचाने का वादा करता, आनंद करूंगा बाट जोते, मगर यीशु के प्रभुत्व को कितने लोग ने दिया? जब पौलुस ने प्रार्थना की प्रभु ये कांटा हटा दे, तब उसका उत्तर था मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अनुग्रह में वो सामर्थ है जो निर्बलता मेरे को और आपको सामर्थ प्रदान करेगी। हर कमियों और घटियों में प्रभु पूर्ति बनकर आ जाएगा, हर प्रकार के उपाय करते हुए मेरे और आपके उपस्थित हो जाएगा और अद्भुत महिमा को दिखाएगा। आज प्रभु में कितने लोग आज इन बातों के लिए तैयार हैं? और प्रभु इतना ही नहीं करता, इक्लेसियास्टिक सोपदेशक सबसे बुद्धिमान राजा ने क्या कहा, देखिए ये बातें उसके जीवन में भी वो प्रवाहित हुई, जो 7वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में कहता है, बुद्धि से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि का दाता है, वो बहुत ही सामर्थ देगा। हालेलुया। बुद्धि सामर्थ प्रदान करती है। कल ही मैंने बताया था अभिषिक्तों के माध्यम से प्रकाशन और बुद्धि की अद्भुत बातें इन दिनों में प्रवाहित होंगी, जो मेरे और आपको पर्याप्त सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, जो मेरे और आपके जीवन में सुसमाचार प्रचार करके अन्य जाति सुन ले और उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में बचाए जाकर स्वर्ग में शामिल होने वाले हो सके। प्रभु इन योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण करना चाहता है। इसलिए बुद्धि की प्राप्ति का यत्न तेरे जीवन में कम ना होने पाए, समझ की प्राप्ति तुम्हारे जीवन में बढ़ जाए। पिछले समय मैंने कहा आंखें खोल दे, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रभु ने कहा बुद्धि और समझ के हमने पहले ही प्रार्थना की। आज भी प्रभु कहता है इसे बुद्धि दी परमेश्वर ने, सबके सामने उसने ललकारा और इस प्रकार से वो जय के साथ राजा उससे सहमत हो गया और जाकर वो खड़ा हो गया। आज भी हम खड़े होंगे क्योंकि उसकी आशा उस जीवित परमेश्वर थी। हमारा परमेश्वर जीवित है, आपको मालूम है हमारी जीवित परमेश्वर पर आशा है? नहीं मालूम तो आप पढ़ें 2 पत्रस 1 अध्याय उसकी 3री आयत में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति संबंध रखता है हमें दिया है। हालेलुया। लिविंग होप परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रदान कर दी है। 1 पत्रस 1 अध्याय की 3री आयत में, जिसने यीशु मसीह के मरों में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमारी आशा जीवित है। आशा छोटी सी नहीं कि अब थोड़ी आशा थी वो भी चली गई, अब कुछ नहीं बचा, छोटी सी आशा नहीं, बड़ी आशा है हमारी, वो जीवित आशा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। जिसने क्या लिखा वचन में 1:3 में, 1 पत्रस 1:3, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है, नया जन्म पाए हुए लोग हैं, आत्मा में जन्माए हुए लोग, प्रभु कहता है जीवित आशा के लिए दिया। आशा ही मेरे और आपके जीवन में विश्वास को प्रमाणित करने का आधार होती है। हम विश्वासी आशा के आधार पर जीवित परमेश्वर पर जीते हैं और ये जीवित परमेश्वर हमारे जीवन का आधार है। वो केवल जीवित ही नहीं है, वो आशा जीवित है, वो आशा बुझी नहीं है। बहुत जल्दी आएंगे, ले जाएंगे, हम सब राज्य करेंगे, इसके साथ होंगे। सारा दुख तकलीफ हमारी से हम आजाद हो जाएंगे। वहां ना रात होगी, ना दुख होगा, वहां ना भूख होना की प्यास होगी, सब कुछ बहुतायत से होगा। 12 महीने 12 फल लगेंगे, हम खाते पीते रह सकते हैं और सब प्रकार के आनंद में सहभागी हो सकेंगे। परमेश्वर कहता है सब कुछ देने पर हूं, इसलिए याद रखो जीवित आशा उनके पास थी। दूसरी बात जो धन्य आशा, वो तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता मसीह मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। हम सब यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जो रहे हैं और परमेश्वर मेरे को और आपको उसके आने का इंतजार कर रहा है। ये धन्य आशा है, जीवित आशा। दूसरी धन्य आशा प्रभु यीशु की महिमा में प्रकट होने की आशा। वो बहुत ही जल्द प्रभु कहता समय के हिसाब से वो समय आ गया कि प्रभु हमारे बीच में बादलों पर लेने के लिए आ जाए। मगर प्रभु कहता है धन्य आशा है, ये ब्लेसेड होप है, इसमें आशीष ही आशीष है। वो ब्लेसेड लिखा, थोड़ी सी आशीष नहीं, पूरी आशीष को देने आया। वो इफिसियों 1:7 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह में सब आशीषें मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। हाँ, उसको आप पढ़े थे तो अच्छा था। वो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अपराधों की क्षमा उसके धन के अनुसार मिला है। और 3री आयत में लिखा उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इट हैज बीन डिलीवर्ड, मेरे और आपके जीवन में दे दी गई है। इसलिए मेरे और आपके पास जीवित आशा नहीं बल्कि धन्य आशा है। और सबसे आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही
हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा, अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। उत्तम आशा, दी बेस्ट आशा। पहली जीवित, दूसरी धन्य और तीसरी उत्तम। सब कुछ बातें जो दुनिया में दिख रही है सब नहीं रहेंगी। नए आकाश, नई पृथ्वी और सब नई बातें होंगी। जीवित, दूसरा धन्य और तीसरी उत्तम आशा। जितने बात जो रहे प्रभु उनके लिए सब अद्भुत काम करने जा रहा है। आज कितने लोग हैं जो इस समय एक आज को जो मैं चाहता हूं कि जब ये बातें होने लगती है बहुत लोग निंदा करते हैं, अच्छा तुम्हारा परमेश्वर आएगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा। आपको मालूम है पहला शमूएल के 17वें अध्याय उसकी 43वीं आयत में वो कैसा उसको क्या कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। 43 देखिए क्या लिखा है। तब पलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आज भी लोग कोसते हैं, श्राप देते हैं। ओ निकाल, अब तुम्हारे मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा होती है, तुम्हारा अपमान होता है तो कहना ओ आनंदित होना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। प्रभु कहता है इस समय ललकारते समय सब लोग मजाक करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे, इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे और आपके लिए सब कुछ अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं और आप मान के चले, ओ दुश्मन कितना भी कर्ज दे, प्रभु में हम सुरक्षित हैं। सारे श्रापों को दूर करके प्रभु ने हमको आशीषों का अंबार बना दिया है। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दिए। कोई श्राप तुझ पर लग नहीं करेगा। जो भी युक्तियां तेरे विरुद्ध की जाएंगी वो तेरे पर कभी प्रबल नहीं होगी, उन सब से तू जीत जाएगा। ये 54:17 के आधार पर परमेश्वर का वादा है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए दाऊद ने कहा था मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, मुझे उस पर भरोसा है। ओ लूका के 12वें अध्याय उसकी 32वीं आयत में इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को एक बात कही। प्रभु ने क्या कहा? 12:32 लूका 12वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में ये लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। परमेश्वर का राज बातों में नहीं मगर सामर्थ में है, याद रखिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज बातों में नहीं सामर्थ में है। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, धार्मिकता, महिमा और वो अद्भुत बातों को प्रकट करने का समय है। मेल मिलाप है जो परमेश्वर की ओर से प्रकट है। हालेलुया। प्रभु मेरे और आपके जीवन में अद्भुत बातों को मेरे और आपके लिए करने के लिए तैयार है। हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु इस अद्भुत सत्य को हम देखना और सुनना चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु ने यही बताया, परमेश्वर मसीह और आत्मा का अद्भुत प्रवाह जो मेरे और आपके लिए, जो उसका इंतजार करते और जो उसके अनुग्रह में यीशु के प्रभुत्व को देते और जो उससे बुद्धि, जो आत्मा का द्वारा बुद्धि की बातें प्रकाशन के माध्यम से, अभिषिक्तों के माध्यम से दी जा रही है, उसको लेते हैं। वो लिखा है 10 शूरवीरों से उत्तम होते हैं। उनकी सामर्थ, बुद्धि की बातों की सामर्थ 10 शूरवीरों से उत्तम होती है। जैसे ही ओ दाऊद ने ललकारा वो उत्तम ठहरी और अद्भुत महिमा की जीवित धन्य उत्तम आशा को इस्राएलियों के लिए दुश्मन को ललकार को जवाब देकर उसने उस सेना को हरा दिया। पलिस्ती हार गए और इस्राएलियों को जीत मिल गई। आज भी प्रभु हमें जीत के साथ ले जाने के लिए तैयार है। कितने लोग अपने जीवन को तैयार करने के लिए तैयार है। आज भी लड़ाई में जीत हमारी है। हम जीते हुए लोग हैं। हम जीवन से बढ़कर है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? जो मैं वो इस संसार में उससे बड़ा है। ओ जय के उत्सव में तुम्हें ले चलूंगा। इस ज्ञान के सुगंध को फैलाने के लिए मैंने तुम्हें रखा। ये सहायक तुम्हें सामर्थ देगा और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चले और प्रभु से कहें, हाँ प्रभु ये अद्भुत अलौकिक सामर्थ की अद्भुत महिमा का भाग आपने रच दिया है, जो मैं अपने जीवनों में प्रभु देकर लेना चाहता हूं। प्रभु इन अद्भुत बातों को मैं अपने जीवनों में दिखाकर प्रभु अद्भुत भावों को आज अपने जीवन में देखकर विचरण करना चाहता हूं, अपने जीवनों को समर्पित करना चाहता हूं। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु आपकी इन अद्भुत बातों का हो अद्भुत भाग प्रभु अपने जीवन में रखना चाहता हूं। आपके प्रभुत्व को देता हूं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर इस समय आंखों को बंद की हैं, हम कह दे प्रभु जैसे उसने ललकारा, हम अभी यहां से घोषणा करें। इसके आगे में एनकाउंटर होने वाला है। मेरे को और आपको इन सारी परिस्थितियों का सामना करने के लिए ललकार तो हो रही है। कितने लोग खड़े होकर करेंगे? प्रभु कहता है मैंने प्रार्थना की मजदूर थोड़े हैं। वो कितने लोग आज इस सच्चाई के लिए खड़े होकर अपने जीवित परमेश्वर की ललकार को लेंगे? परमेश्वर आपकी सामर्थ बन जाएगा। आपको प्रभुत्व में होकर अद्भुत बातों को दिलाने के लिए काफी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus,
हालेलुया रबा सिर मेरी रबा ओ रबा ना रबा सिर मेरी रबा हालेलुया हालेलुया रबा सिर मेरी रबा। ओ जिस नाम में सब कुछ है वो नाम को ऊंचा करें। यदि आप यहाँ पर साथ में खड़े होकर नहीं कर रहे तो कल कब समय आएगा जब सारे इजरायली चुपचाप बैठे, दाऊद खड़े होकर राजा के सामने गवाहियों के साथ और लहू के पूर्ण सुरक्षा के साथ सहायक वो सामर्थी बन गया कि प्रभु की महिमा को देख सके। ओ प्रभु मेरे और आपके सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितने लोग प्रभु हम सबको मजदूरों के रूप में, योद्धा के रूप में ओ इस्तेमाल करना चाहता है। बुद्धि के क्षेत्र में, सामर्थ्य के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, ओ अधिकारी के क्षेत्र में, आनंद के क्षेत्र में, उद्धार के क्षेत्र में हम सबों को लेकर चलना चाहता है। वो चंगाई, छुटकारा और अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में प्रवाहित करना चाहता है। हालेलुया। हम मिलकर प्रभु की महिमा करें। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हुरा बास से के यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब मिलकर अपनी जगहों पर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। हाथ को उठाकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, पापों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थीय पवित्र नाम में, अलौकिक नाम में, सुपर नेचुरल, सुपर पावरफुल, अलौकिक सामर्थ में, ओ सेनाओं के यहोवा के नाम से, ओम प्रभु यीशु के नाम से इस ललकार को पुकारते हैं और प्रभु उसकी जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से दाऊद खड़ा हो गया। ओ प्रभु बहुत से दाऊदों को मजदूरों के रूप में, सेवकों के रूप में, योद्धा के रूप में खड़ा करके प्रभु अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए प्रभु ने कहा था, मैं बचाकर छुड़ाकर अपनी महिमा को दिखाऊंगा और बढ़ाता ले चलूंगा। अब समय आ गया कि आने वाले समय में महिमा की अद्भुत बातें कैसे दिखाई दी, इन बातों को हम सुनकर जान सकेंगे और उसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अनुग्रह दीजिए प्रभु, आज के वचन के आधार पर अपने जीवनों को लोग समर्पित किए हैं, अद्भुत धारा में एकता के साथ प्रवाहित किए जाएं और इजरायली सेना उसके बाद चल पड़ी। जैसे दाऊद खड़ा हो उसके साथ सेना आकर सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, वैसे इस समय प्रभु आज मसीह के लोग, ओ मसीह में और आत्मा से भरे हुए लोग आज कलीसिया में खड़े हो जाएं और अद्भुत रीति से वो माध्यम बने जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों नहीं सुना, जो चित्त में नहीं चढ़ी, उन अद्भुत जलाल को चमत्कारों के साथ, छुटकारे के साथ, महिमा के साथ, सारे वरदानों और फलों में होकर ये बातें प्रभु प्रस्तुत कर देंगे। धन्यवाद, आप प्रस्तुत करती हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सराधन जलाल आपको देते हैं और सभी श्रोताओं के जीवनों में, समर्पित लोगों के जीवनों में अद्भुत महिमा के वास की और बढ़ोतरी की और समर्पण के साथ अद्भुत सामर्थ में और अद्भुत उपस्थिति में, सुरक्षा के साथ, चंगाई के साथ और संपन्नता के साथ, सफलता के साथ, उन्नति के साथ उनके जीवन में बढ़ने की कामना करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें। आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्ध का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ, उपस्थित समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।